सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए 2025 के एक दमदार वैकेंसी आ चुकी है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, यानी खुफिया विभाग में आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इस जॉब में आपको सैलरी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगी और जो पोस्ट आपको मिलती है बहुत ही पावरफुल पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में कोई भी फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है, यानी कोई हाइट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई रनिंग नहीं होती, कोई लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ भी नहीं है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया है जिन्हें पीएसटी एंड पीईटी से डर लगता है। तो वीडियो में सारी चीजें आप सभी को बताते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट रेगुलर सबसे पहले मिलती रहे। ये वैकेंसी निकाली गई है आईबीओ एसीआईओ की वैकेंसी, आपको एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी एमएचए की तरफ से वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम बात करें कि यहाँ पे टोटल जो आपकी वैकेंसी है 3717 वैकेंसी है, तो वैकेंसी बहुत बढ़िया है। जनरल कैटेगरी में 1537, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 442, ओबीसी कैटेगरी में 946, एससी कैटेगरी में 566 और एसटी कैटेगरी में 226 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती हैं। यानी भाई नंबर ऑफ वैकेंसी को देखा जाए तो काफी बढ़िया वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है और एक अच्छी जॉब आप सभी को यहाँ पे मिलेगी। जॉब प्रोफाइल काफी बढ़िया है, अच्छे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, अच्छी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे आपको बता दें कि सैलरी के साथ साथ यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा अलाउंस और आप सभी को मिलता है बेसिक पे का। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है वो स्टार्टिंग में ही आपको 80-90 हजार के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। आगे बात करें तो देखो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 27 साल। और इसका जो क्राइटेरिया काउंट होगा वो 10 अगस्त 2025 से आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि आप 32 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो क्रूशियल डेट है कैलकुलेशन फॉर एज लिमिट, ये आपकी 10 अगस्त 2025 रहेगी, क्योंकि यही शायद इसकी लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें भी क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिए हैं। ग्रेड सेकंड की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन पास, यानी कि अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, बीए बीकॉम बीएससी बीटेक कुछ भी, बस आपके पास एक बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपकी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, महिला पुरुष दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन या टीयर 1 होता है, फिर आपका टीयर 2 होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, फिर नंबर 3 पे आता है इंटरव्यू, फिर आपका इंटरव्यू होता है। और इन तीनों स्टेज को मिला के ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तीनों में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। नंबर 4 पे आता है डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नंबर 5 पे आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन 5 स्टेज से होकर आप सभी को गुजरना होगा इस दमदार जॉब को लेने के लिए। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर आप सभी को टीयर 1 का सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है। तो एक बार टीयर 1 के सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं कि क्या आप अब तक पढ़ रहे हैं और क्या एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। देखो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी संख्या है यहाँ पे 100 और 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आप सभी के डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा जो पेपर होगा वो आपका 1 घंटे का आपका पेपर होता है। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 5 सेक्शन में पेपर डिवाइड है, हर एक सेक्शन आपका 20 क्वेश्चंस में रहेगा। जनरल स्टडीज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अब ऐसे कैंडिडेट जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक रहती है उनको भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 80% जो आपका वेटेज है वो दूसरे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें कवर हो रहा है। अगर आपकी थोड़ी भी इंग्लिश वीक है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी। अगर आपकी लमसम थोड़ी भी ठीक ठाक है तो आप आराम से काम चला ले जाओगे। बाकी के सब्जेक्ट से आप यहाँ पे सिलेक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज दोनों को मिला देते हैं तो 40% अकेले इन्हीं सब्जेक्ट का हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जनरली आपको ये अलग देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो अलग दिया गया है। तो करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज आपकी टोटल मिला के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको मिलते हैं।
इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ ही रहे होंगे, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड भी पढ़ ही रहे होंगे। तो सब्जेक्ट तो आपके वही हैं जो आप जनरली अदर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन लेवल यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि पेपर का लेवल यहाँ पे काफी बढ़िया आता है, तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो लास्ट ईयर का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लेना, क्योंकि 2023 में भर्ती आई थी, तो 2023 में जो भर्ती हुई थी उसके एक बार PYQ उठा के आप देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की आपको स्टडी करनी है। इसके अलावा जो आपका टियर 2 होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें एक ऐसे होता है और एक कॉम्प्रिहेंशन आप सभी का रहता है। इसमें 30 मार्क्स ऐसे के लिए दिए जाते हैं, 20 आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए दिए जाते हैं। 1 घंटे का आपका होता है जिसमें 50 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। आगे बात करें तो फिर आपका होता है 100 मार्क्स का इंटरव्यू। टोटल मिला के कि पहला टियर 1 एग्जामिनेशन 100 मार्क्स, फिर आप सभी का इंटरव्यू हो जाएगा 100 मार्क्स, और आपका टियर 2 मिला के टोटल 250 मार्क्स आप सभी के बनते हैं, जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यानी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है। हाइट चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, रनिंग वगैरह आपकी होती नहीं है। आगे बात करें तो फिर आपका आ जाता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 650 रुपए, SC ST PWD 550 रुपए। मोड ऑफ पेमेंट आपका रहेगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको फीस इसकी पे करनी होती है। आगे अगर हम बात करें तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 19 जुलाई 2025 से। एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 10 अगस्त 2025, तो 10 अगस्त 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्रूशियल डेट है यानी कि उम्र की जो गणना की जा रही है वो भी आपकी 10 अगस्त 2025 से है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि शायद लास्ट डेट है, इसी की वजह से क्रूशियल डेट वही रहती है। एग्जामिनेशन डेट अभी तक जारी नहीं हुई है, बट जैसे ही जारी होगी आप सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, गूगल ब्राउजर में जाओ, studyfordreams.in सर्च करना, यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। IB एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो IB एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसीज निकली हुई है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज क्या है, नोटिफिकेशन अप्लाई करने की लिंक, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको नोटिफिकेशन देखने में कोई दिक्कत होती है तो आपको एक काम करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम से जाके कनेक्ट हो जाना। वहां पर भी इसकी जो लिंक होगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जहां से जाकर डायरेक्टली आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करिएगा, और ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। देखने में कोई दिक्कत होती है तो आपको एक काम करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम से जाके कनेक्ट हो जाना। वहां पर भी इसकी जो लिंक होगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जहां से जाकर डायरेक्टली आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करिएगा, और